अमेरिका में इतनी तेजी से इस्लाम कैसे फैल रहा है? आखिर कैसे मुसलमान दुनिया के सबसे पावरफुल देश में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करते जा रहे हैं? क्या सच में वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में मुस्लिम आबादी यहूदियों से भी ज्यादा हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ आबादी बढ़ने की कहानी है या फिर दुनिया की पहचान बदलने की शुरुआत? सोचिए, वही अमेरिका जिसे कभी पूरी दुनिया क्रिश्चियन सुपर पावर के नाम से जानती थी, आज वहां कई शहरों में मस्जिदें तेजी से बढ़ रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी राजनीति और बिजनेस में अपनी जगह बना रही है और कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं कि आने वाले सालों में इस्लाम अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। लेकिन रुकिए, असली झटका तो तब लगता है जब इसी लिस्ट में भारत का नाम भी सामने आता है। जी हाँ, वो भारत जिसे सनातन की धरती कहा जाता है। क्या भविष्य में वही देश दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर बन सकता है? जरा अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाइए। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बढ़ती मुस्लिम भीड़, यूरोप में बदलता धार्मिक संतुलन और भारत में तेजी से बदलता डेमोग्राफिक माहौल। आखिर ऐसा क्या हो रहा है दुनिया में कि कुछ देश इस्लाम को अपनाते जा रहे हैं जबकि कुछ देश इसे रोकने के लिए सख्त कानून तक बना रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको वो आंकड़े, वो रिपोर्ट्स और वो सच दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्या यूनाइटेड स्टेट्स में इस्लाम तेजी से फैल रहा है? क्या सच में आने वाले वर्षों में अमेरिका में मुस्लिम आबादी यहूदियों से ज्यादा हो सकती है? क्यों भारत में भी मुस्लिम जनसंख्या को लेकर लगातार चर्चाएं होती रहती हैं? क्या भविष्य में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल हो सकता है? और आखिर कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मुस्लिम आबादी दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है? साथ ही कौन सा ऐसा देश है जहां इस्लाम के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें की जा रही हैं? और क्या ईसाई बहुल अमेरिका धीरे धीरे धार्मिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का नाम पूछा जाए तो ज्यादातर लोग यूनाइटेड स्टेट्स का नाम लेते हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक तकनीक, सैन्य ताकत, हॉलीवुड जैसी सांस्कृतिक इंडस्ट्री और शानदार जीवन शैली ने इसे दुनिया में खास पहचान दिलाई है। अमेरिका को अक्सर विज्ञान और आधुनिक सोच को प्राथमिकता देने वाला देश माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से वहां लंबे समय तक ईसाई धर्म का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। आज भी वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा ईसाई परंपराओं को मानता है, जिसमें अलग अलग समूह शामिल हैं, जैसे इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ब्लैक प्रोटेस्टेंट और अन्य चर्च समुदाय। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो खुद को किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं मानते। इसके अलावा यहूदी धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म जैसे धर्म भी अमेरिका में मौजूद हैं। हाल के वर्षों में इस्लाम और हिंदू धर्म को तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में गिना जा रहा है। इसी बदलाव की चर्चा तब और बढ़ गई जब हैम्ट्राइमक शहर में मुस्लिम नेतृत्व वाली स्थानीय सरकार बनी। इसी वजह से कई लोग इसे अमेरिका के पहले मुस्लिम बहुल प्रशासन वाले शहरों में गिनने लगे। डियरबॉर्न जैसे शहरों में भी अरब और मुस्लिम समुदाय की आबादी लगातार बढ़ी है, जिसकी वजह से वहां की सांस्कृतिक पहचान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि अमेरिका के कुछ शहरों में धार्मिक और सामाजिक स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। दूसरी तरफ ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में गिरावट के आंकड़े भी सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2007 में जहां अमेरिका की लगभग 78% आबादी खुद को ईसाई मानती थी, वहीं हाल के वर्षों में यह प्रतिशत काफी कम हुआ है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में अमेरिका और दुनिया के अलग अलग धर्मों की आबादी को लेकर कई अनुमान पेश किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले वर्षों में इस्लाम की आबादी अमेरिका में तेजी से बढ़ सकती है और 2040 तक मुस्लिम समुदाय की संख्या यहूदी धर्म को मानने वालों से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। यानी भविष्य में अमेरिका में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2016 के बाद मुस्लिम आबादी में वृद्धि का एक कारण प्रवासन और शरणार्थियों की संख्या बढ़ना भी रहा। विशेष रूप से कुछ एशियाई और मध्य पूर्वी देशों से आए लोगों ने इस वृद्धि में योगदान दिया। आंकड़ों के अनुसार 2017 में अमेरिका में
में मुस्लिम आबादी लगभग 35 लाख बताई गई थी, जो आने वाले दशकों में काफी बढ़ सकती है। इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। पहला, अपेक्षाकृत अधिक फर्टिलिटी रेट, और दूसरा, मुस्लिम समुदाय में युवाओं की बड़ी आबादी। युवा आबादी अधिक होने से जन्म दर पर सीधा असर पड़ता है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और ये बदलाव सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं माना जा रहा। दुनिया के कई देशों में भी मुस्लिम आबादी के बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। आज ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, जिसके अनुयायियों की संख्या 2 अरब से अधिक है। इसके बाद इस्लाम आता है, जिसकी आबादी भी लगभग 2 अरब के करीब पहुंच चुकी है। प्यू रिसर्च सेंटर की कुछ रिपोर्ट्स में यह अनुमान भी लगाया गया है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में शामिल रहेगा, और संभव है कि अनुयायियों की संख्या के मामले में ईसाई धर्म के बेहद करीब पहुंच जाए। वहीं अनुमान यह भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है, जबकि हिंदू धर्म तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 तक हिंदू आबादी में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि दुनिया में हिंदुओं की संख्या लगभग 1.4 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो वर्तमान में करीब 1.2 बिलियन के आसपास मानी जाती है। इसी दौरान ईसाई और मुस्लिम आबादी में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कई रिसर्च रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ने वाली धार्मिक आबादियों में शामिल रहेगी। आज दुनिया में लगभग 57 ऐसे देश माने जाते हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। लेकिन इन देशों से अलग अगर किसी गैर मुस्लिम बहुल देश की बात करें तो भविष्य में भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में शामिल हो सकता है। यही वजह है कि भारत की जनसंख्या और धार्मिक संरचना को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है। भारत को लंबे समय से विविधताओं वाला देश माना जाता है, जहां अलग अलग धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां साथ साथ मौजूद हैं। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान जैसे देशों से घिरा भारत अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज भारत की सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है, जबकि इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसी वजह से भारत को विविधता में एकता का प्रतीक कहा जाता है। देश भर में मौजूद लाखों मंदिर, तीर्थ स्थल और धार्मिक परंपराएं भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाती हैं। हालांकि जनसंख्या से जुड़े अनुमान बताते हैं कि आने वाले दशकों में भारत में मुस्लिम आबादी भी तेजी से बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 2050 तक भारत में मुस्लिमों की संख्या इंडोनेशिया से भी अधिक हो सकती है, जिससे भारत दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म बना रहेगा और भारतीय पहचान में उसकी भूमिका सबसे प्रमुख मानी जाती रहेगी। भारत के अलावा दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां इस्लाम की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इन देशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, जबकि दूसरे धर्मों की आबादी काफी कम दिखाई देती है। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है। यहाँ लगभग 24 करोड़ से अधिक मुस्लिम रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा है। आज इंडोनेशिया सिर्फ मुस्लिम आबादी के लिए ही नहीं, बल्कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के लिए भी चर्चा में रहता है। कई आर्थिक रिपोर्ट्स का अनुमान है कि 2050 तक इंडोनेशिया दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है। साथ ही मुस्लिम आबादी में भी लगातार वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आने वाले वर्षों में भी यह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में बना रहेगा। इसके बाद बात आती है यमन की, जो अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। यहाँ की आबादी में मुस्लिम समुदाय का प्रतिशत बेहद अधिक है। हालांकि 2014 के बाद से युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वहां की जनसंख्या पर असर पड़ा है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में भी मुस्लिम आबादी वहां बहुसंख्यक बनी रहेगी। इसी तरह मिस्र का नाम भी मुस्लिम देशों की चर्चा में हमेशा लिया जाता है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का यह देश अपनी प्राचीन सभ्यता, पिरामिडों और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मिस्र की आबादी में भी मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा है, जबकि ईसाई समुदाय अल्पसंख्यक के रूप में मौजूद है। जनसंख्या से जुड़े अनुमानों के अनुसार आने वाले दशकों में यहाँ मुस्लिम आबादी में और वृद्धि हो सकती है। यानी दुनिया के कई हिस्सों में धार्मिक जनसंख्या का संतुलन लगातार बदल रहा है, और यही कारण है कि जनसंख्या तथा धर्म से जुड़े मुद्दे वैश्विक चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके बाद आता है बांग्लादेश, जिसे दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देशों में गिना जाता है। हालांकि वहां की सरकार ने पिछले कई वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को लेकर कई योजनाएं लागू की हैं, जिसकी वजह से आबादी की वृद्धि दर पहले की तुलना में धीमी हुई है। फिर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 2050 तक वहां मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसी तरह अफगानिस्तान, नाइजर, इराक और पाकिस्तान जैसे देशों में भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने की संभावना जताई जाती है।
लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे देश और क्षेत्र भी हैं जहां धार्मिक जनसंख्या का संतुलन अलग दिशा में बदल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में आने वाले दशकों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत पहले की तुलना में कम हो सकता है। इसी तरह इटली में भी इमिग्रेशन और धार्मिक जनसंख्या को लेकर काफी राजनीतिक बहस देखने को मिली है। जॉर्जिया मेलोनी ने चुनावों के दौरान सख्त इमिग्रेशन नीतियों और राष्ट्रीय पहचान की बात को प्रमुख मुद्दा बनाया था। हालांकि यूरोप में मुस्लिम आबादी को लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स और अनुमान मौजूद हैं, लेकिन कई देशों में यह विषय राजनीति और सामाजिक चर्चा का अहम हिस्सा बना हुआ है। यानी दुनिया के कुछ हिस्सों में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुछ देश इमिग्रेशन और जनसंख्या संतुलन को लेकर सख्त नीतियां अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले दशकों में दुनिया का धार्मिक और सामाजिक संतुलन किस दिशा में जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे आप किस देश से जुड़े हैं? अपनी राय और सोच कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।